नं नमो वायुर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय सानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ, और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जराधिकार पेज नंबर 307 307 गाथा नंबर 196 196 नंबर की गाथा चल रही है। क्या चल रहे हैं कि जहर के उपभोग से वैद्य मरता नहीं, इसी प्रकार ज्ञानी कर्म आदि को भोगता हुआ दिखाई देने पर भी बनता नहीं। जिस प्रकार अरति भाव से पीने मदिरा को पीने वाला कोई मतवाला होता नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य आदि के उदय को भोगने वाला कोई उनसे बनता नहीं है। दो एक उदाहरण देकर मिनट। आचार्य देव टीका टीका और भावार्थ दोनों ही रहते हैं इसके 195 के। आपने बस कल नहीं, वो अर्थ हो गए, लिया भी हो गए, 196 का हो अर्थ गए। भी पढ़ लीजिए, टीका ही तो पढ़ना है, हाँ, 196। हाँ, 196 चल रही है, कल तो ठीक है ना। पूरा ही इसलिए मैंने कल ज्वाइन नहीं किया था। हाँ, 196 नंबर की गाथा चलेगी और 196 नंबर की ही गाथा तो टीका चलेगा। गाथा पढ़ते हैं, समझ गए ना। निर्जराधिकार के ज्ञानी को बंध नहीं होता कदाचित, सर्वथा की बात नहीं है, कदाचित ज्ञानी भी कर्म आदि के उदय आदि को भोगते हुए राग आदि में प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देने पर भी बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बंधन का जो मूल कारण है ऐसा अशुद्ध उपयोग या मिथ्यात्व का सद्भाव नहीं होने के कारण। मिथ्यात्व कहना, अशुद्ध उपयोग कहना, दैट मीन्स क्या है कि एकत्व ममत कर्तृत्व और भोक्तत्व भाव नहीं होने के कारण पर द्रव्य के संबंध में जीव को बंधन होता नहीं। अरति भाव किसको कहा? अरति भाव किसको कहा? कि पर से सुखी होने का जो श्रद्धान था वह टूटने के कारण, पर में एकत्व का जो श्रद्धान था वह टूटने के कारण। वैराग्य किसको कहा? निज में निज को और पर को पर जानने को वैराग्य कहा। पर को निज मानना राग, और निज को और पर को भिन्न जानना वैराग्य। पकड़ में बात नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी आगे गाथा आएगी ना, फिर उसी भाव को समझाएंगे, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर पिछली 3 क्लास अच्छे से सुनिए तो आगे की सारे भाव बहुत डिटेल में आपको क्लियर होंगे। जह मध्यम पीबमाणो हरदि भावेन मज्जति न पुरिसो दव्वुव भोगे अरदो नाणी विना बज्जदी तहेव। है ना। अरति भाव से मदिरा का पान क्या होता है वो मैंने कल आपको समझाया। अरति भाव से मदिरा पान, मदिरा पान करना अरति भाव से, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हाँ, अरति भाव से मदिरा पान कैसे होता है, क्या किसके हो सकता है वो समझा रहे। ज्यो अरति भाव जुमज्ञ पी कर मत जन बनता नहीं। मत जन बनता नहीं, मत वाला नहीं होता, या आज के लिए साधारण भाषा में कहे तो शराबी नहीं हो जाता। किसी को कोई जबरदस्ती मदिरा पिला देवे, शराब पिला देवे, तो जबरदस्ती शराब पिला देने पर वो शराबी नहीं हो जाता, शराबी नहीं हो जाता, है ना।
ज्यों अरति भाव जुमद्यपि कर, मत जन बनता नहीं, द्रव्योपभोग विषय अरत, ज्ञानी पुरुष बंधता नहीं। द्रव्य के उपभोग को करता हुआ दिखाई देने पर भी अरत, रत नहीं है जो, रत नहीं है मतलब उसको अपना नहीं जानता, निज नहीं जानता, है ना। देखो, जो हम संसार में जो हम व्यवहार निभाते हैं ना, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अरत भाव से निभाते हैं। धर्मशाला में कैसे रहते हैं? अरति भाव से रहते हैं। रत होते हैं उसमें नहीं होते, रत होते हुए दिखाई देने पर भी अरत भाव से रहते हैं। रहते नहीं रहते। पड़ोसी आपके घर आएंगे तो कैसा व्यवहार करोगे? आप ही का घर है, हम कैसे रहेंगे? हमारा ही घर है, ऐसे ही ना। पर हमारा ही घर कहते हुए भी कैसे है? अरत है, रत नहीं है उसके अंदर। हाँ, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी करना है। 3 दिन रुकेंगे तो 3 दिन में जो अपने घर में व्यवहार था वैसे ही रहेगा। लेकिन कैसा? अरत, अरत, रत नहीं, अपना नहीं मानते, मेरा है ऐसा नहीं मानते। अरत, रत मानने समझ गए ना, उसको अपना नहीं जानते। कि हमें तो रत दिन नजर आ रहे हैं, हमें तो उसमें रति करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो। कि दिखाई देने पर भी अरत है, अपना नहीं मानते। वैराग्य किसको कहना? अपना नहीं मानना, अपने से भिन्न जानना, उसको कहते हैं राग नहीं होना। राग क्या है? अपना मानना ही राग है। अपना नहीं मानना क्या है? वैराग्य। उसके साथ व्यवहार कैसा करते हो वो नहीं, वो चारित्र मोहिनी है। दर्शन मोहिनी क्या है? अपना मानते हो या अपना नहीं मानते, है ना। सम्यक दृष्टि हुए नहीं हुए, हम आपके घर आए और आपके घर में क्या कहेंगे? हमारे घर है, आप भी कहोगे आपका ही घर है। हम दोनों ही सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि हम दोनों को क्या नहीं, दर्शन मोहनी है। आप भी जानते हो मेरा नहीं है, मैं भी जानता हूँ मेरा नहीं है। और हमारा चारित्र मोहिनी कैसा है? ऐसे ही नजर आएगा जैसे मान लो हमारा ही व्यवहार ऐसे ही रहने वाला है ना। लेकिन क्या नहीं है? दर्शन मोह के अभाव में। अभी ये उसको दर्शन मोह नहीं कहते हैं, उदाहरण के तौर पे समझाया आप। ऐसे ही ज्ञानी पर द्रव्य में क्या नहीं रखता? अपनापन नहीं मानता। अपनापन नहीं मानने पर क्या है कि योग्यता अनुसार जो भी परिणमन होता है, जिस प्रकार का, वह करता हुआ होता हुआ दिखाई देने पर भी अपना नहीं मानता। अरत, द्रव्य भोग विषय अरत, रत नहीं होता, रत नहीं होता। द्रव्य लिंगी अरत दिखाई देने पर भी रत है। मिथ्या दृष्टि अरत दिखाई देने पर भी रत है, रत है। सम्यक दृष्टि रत होते हुए दिखाई देने पर भी अरत है, अरत है ना। वैराग्य भाव समझाया था ना कि एक द्रव्यलिंगी जिसने सब कुछ त्याग दिया, व्रत तप त्याग उपवास संयम आदि भाव, इनको क्यों शुभ भाव कहा? इनको शुभ भाव कहने के पीछे क्या कारण है? यही कारण है कि ये होते हुए भी इनको वैराग्य नहीं कहते। अपना मानता है या नहीं मानता, ये बताओ आप तो हमें। अपना नहीं मानता, अपना नहीं मानने वाला रत होता हुआ दिखाई देने पर भी अरत है। और जो अपना मानता है वह उनमें परिणमित नहीं होता हुआ दिखाई देने पर भी रत है, रत है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में, है ना। ध्यान से समझना इस बात को। शुभ और अशुभ और अशुद्ध, है ना। नहीं दिख, नहीं भोगना, ये शुभ भाव तो है, परंतु अशुद्धता सहित। क्या कहा? व्रत तप त्याग उपवास मिथ्यात्व के साथ कैसे है? शुभ तो है, परंतु अशुद्धता सहित। एक होता ना पापानुबंधी पुण्य, एक होता है पुण्यानुबंधी पाप, ऐसे ही अशुद्धानुबंधी शुभ। क्या? समझ में आई बात? नहीं समझे? मिथ्या दृष्टि का व्रत तप त्याग उपवास कैसा है? अशुद्ध अनुनंदी, अशुद्धानुबंधी, शुभ, शुभ परिणाम कहा वो। स्वर्ग का कारण तो है, निर्जरा का कारण नहीं है। और शुभ निर्जरा से नहीं, बंध से प्राप्त होता है मोक्ष, स्वर्ग। स्वर्ग जो प्राप्त होगा वो बंध से प्राप्त होगा, ज्ञानी को भी होगा, परंतु बंध से नहीं, निर्जरा से प्राप्त होगा। क्या कहा? उल्टा नहीं पकड़ना। ज्ञानी को जो स्वर्ग प्राप्त हो रहा है वो निर्जरा से प्राप्त हो रहा है, निर्जरा के हेतु से प्राप्त हो रहा है।
और अज्ञानी को जो स्वर्ग आदि प्राप्त हो रहे हैं वो बंध से प्राप्त हो रहा है, और बंध के हेतु से प्राप्त हो। दो बातें समझ में ही नहीं, या नहीं समझ में? बोलो भैया, वैरागी किसको कहना? वैरागी, हम वैरागी है या नहीं है? वैराग उत्पन्न करना है, करना है। कैसे उत्पन्न होगा? अभी तो भैया बहुत काम बाकी है। मेरा तो इतना त्यागना है, ये त्यागना है, ये त्यागना है, ये त्यागना है। त्यागो उपादान शून्य भाव को जाने, और पर में एकत्व भाव को तोड़े। तो वैराग्य उत्पन्न नहीं करना पड़ता, सहज ही उत्पन्न होता है, सहज ही। भिन्न जानना ही क्या है? वैराग्य है। क्या? भिन्न जानना। और ये बात मैं फिर से क्यों दोहरा रहा हूं? आगे एक भाव आएगा ना, इसलिए समझा, सुनो। जैसे कोई पुरुष मदिरा को अरति भावेन, अरति भाव से पीना नहीं चाहता, सेवन नहीं करना चाहता, उसको भला नहीं जानता, दूर से ही उसका त्याग करने वाला है। कृत कारित अनुमोदन, तीनों ही प्रकार से मदिरा के प्रति क्या है? उसका अरति भाव है। पीता नहीं, पिलाता नहीं, पीना नहीं चाहता, और पिलाने वालों को भला नहीं जानता। कैसा है? दूर से ही त्यागी। परंतु कुछ ऐसे होते हैं ना शैतान लोग, उन्होंने जबरदस्ती क्या किया? तो पिला दी, जबरदस्ती, जबरदस्ती पिला दी, धोखे से पिला दी, है ना? ऐसा अरति भाव, अप्रीति से। पीता हुआ अब उसने धोखे से पी ली, धोखे से पी ली। समझे ना? क्यों भैया? सम्यक दृष्टि क्या विचार करता है कि हे भगवान, बस ये पुण्य का उदय सदा बना रहे, और ये पाप का उदय ये कभी ना आए, ऐसा विचार करता है? सच्ची बताए, उसके पुण्य का उदय भी धोखे से आता है, उल्टा नहीं पकड़ना। उसके पाप का उदय भी धोखे से आता है। धोखा है वो, तो क्या है? उसको कुछ नहीं है, उसको कोई इच्छा नहीं है, वो नहीं चाहता। जैसे जब समय आया तो कितनी देर लगी त्यागने में? कितनी देर लगी? चाहे भरत हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे अन्य अन्य ज्ञानी जी हो, अंतिम श्रुत केवली जो हमारे हुए, अम, चारू ओ, जिनकी चार शादी हुई थी, क्या नाम था, मैं भूल गया। जम्बू स्वामी। स्वयं नहीं, उनका कुछ और नाम था जम्बू ना। स्वामी, जम्बू जम्बू स्वामी था स्वामी। भैया, जम्बू जम्बू, स्वामी। जम्बू, जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी हो गए। और अपने सुधर्मा सेठ स्वामी, सुदर्शन, सेठ सुधर्मा। सुदर्शन, सेठ सुदर्शन हो गए, सेठ सुदर्शन हो गए, सुधर्मा हो गए। अब इन सबको त्यागने में कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? वास्तव में तो धोखे से, बस धोखे से, इन सेंस क्या कह रहा हूं, क्या मतलब? वो कर्म के तीव्र उदय के कारण, तीव्र कर्मोदय के कारण, कर्म के तीव्र उदय के कारण नेमिनाथ भगवान क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सारी तैयारी कर ली, सज धज के बैठ गए एकदम बग्गी पे, और चले राजुल को लेने। और फिर वो जो तीव्र कर्म का उदय था, वो क्या हुआ? रास्ते में ही मंद हो गया। और जैसे ही मंद हुआ, फिर क्या किया उन्होंने? हारता हुआ पहलवान अचानक से जीत जाता है। अभी थोड़े दिन पहले हुआ ना, हारती हुई भारतीय क्रिकेट टीम, और एकदम से जीत गई। तो कैसे जीत गई? और ऐसा ही है ज्ञानी की दशा। विषयों से हारता हुआ दिखाई देता हुआ भी क्या है? तलाश कर रहा है किसकी? मौके की, कब मैं विषयों को हरा दूं। और मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है? आनंद ले रहा है उन विषयों का। विषयों से हारता हुआ, कषायों से हारता हुआ, उन विषय कषाय का क्या ले रहा है? अपनी हार का आनंद ले रहा, मजा ले रहा। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं कर रहा। मौका मिला जैसे ही नेमिनाथ भगवान को, तो क्या किया उन्होंने? मौका मिला इन सेंस, जैसे ही वो तीव्र कर्म का उदय मंद हुआ, बस वहीं से चले गए, जहां मंद हुआ वहीं से भैया, चले गए। उस तीव्र हाँ, कर्म के उदय में प्रत्याख्यानावरण राग भी होगा उसमें। हाँ बिल्कुल निश्चित होगा। होगा ना। अरे 8 वर्ष के बाद दो कषाय चुकड़ी का भाव होता है तीर्थंकरों को, पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती नहीं होते। पंचम गुण स्थान होता है उनको, व्रती होते हैं, अव्रती नहीं होते हैं, अणुव्रती होते हैं तीर्थंकर। बताइए बात, परसमनियों में पढ़ो ध्यान से, आदि पुराण में पढ़ो, अणुव्रती होते हैं। और प्रत्याख्यानावरण राग है वो तो, उसकी इतनी दशा है, तीव्र दशा है उसकी ऐसी, कि वो आपको भोग भोग में परिणमित होते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही जैसे पीता हुआ, अप्रीति भाव से पीबन, पीता हुआ ना मागति, अर्थात मत वाला नहीं होता। कोई शराबी तो नहीं हो जाता, शराबी नहीं हो जाता। जबरदस्ती किसी को पिला दी जावे तो वह क्या नहीं हो जाता? नशे का आदी नहीं हो जाता, शराबी नहीं हो जाता। अब उसकी चेष्टा कैसी होगी? जब जब खून में उसके मदिरा मिली हुई है, अल्कोहल मिला हुआ है,
तो कैसा उसका, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? तो भी नशे में भी माँ बहन को बुरी नजर से नहीं देखता, गाली नहीं बकता। क्या जैसे शराबी करते, कुचेष्टाएं करते हैं, गाली बकते हैं, अन्य अन्य कुकार्य करते हैं, वह सज्जन पुरुष मदिरा के नशे में भी क्या नहीं करता? कुचेष्टा नहीं करता। कुचेष्टा नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो नशे में भी उस नशे के प्रति अप्रीति भाव को धारण किए हुए है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? नशे में भी, और नशे जैसी प्रवृत्ति करता हुआ भी उस नशे से अप्रीति भाव को धारण किए हुए। अप्रीति भाव को, वो जितना उसका लड़खड़ाना है, वो किसका लड़खड़ाना है? उस व्यक्ति का लड़खड़ाना नहीं है, वो शराब का लड़खड़ाना है ना। लोक में कहते हैं ना, कोई शराबी धमकी देता है, तो सज्जन पुरुष क्या कहते हैं कि बेटा तू नहीं बोल रहा, ये तेरी शराब बोल रही है। तो कहते नहीं, कहते तू थोड़ी बोल रही है, अभी तू होश में आएगा, फिर सब हेकड़ी तेरी निकल जाएगी। ऐसा ऐसा कहते नहीं, कहते लोग। आपको पता है ये थोड़ी बोल रहा है, कौन बोल रहा है? इसको जो मद चढ़ा है वो बोल रहा है। ऐसे ज्ञानी जानता है, क्या जानता है? ये मद अच्छी बात नहीं है, सही वस्तु नहीं है, अर्थात ये कर्म आदि का उदय है, उसको अपने से भिन्न जानता है। और ये जितने भी मुझे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं कर्मानुसार है, कर्म के हैं। बस अभी जैसे ही ये नशा हल्का पड़ेगा, तुरंत स्थिर हो जाएगा वो। तो क्या कहने वाले हैं? पीता हुआ ना मद्यति मतवाला नहीं होता, अर्थात शराबी नहीं हो जाता। तथा एव इसी प्रकार ज्ञानी अपि, ज्ञानी भी द्रव्योपभोगे, द्रव्य के उपभोग के प्रति, ठीक है ना, द्रव्य के उपभोग के प्रति अरतः, अरत वैराग्य भाव से, अरत माने रत भाव, रत भाव नहीं है उसको। और वैराग्य किसको कहना? भिन्न जानना। वैराग्य माने भिन्न जानना, वो पर के प्रति राग नहीं होने का तात्पर्य क्या है? पर को निज में मिलाकर नहीं देखना, भिन्न जानना। वर्तता हुआ न बद्धते, कर्मों को बांधता नहीं है, अर्थात कर्म के बंधन को प्राप्त नहीं होता। टीका, जैसे कोई पुरुष मदिरा के प्रति जिसको तीव्र अरतिभाव वर्तता है, तीव्र अरतिभाव वर्तता है, समझ में, दूर से ही उसका त्याग किए बैठा है, दूर से ही, कोई लेना देना नहीं है उसके प्रति, उसको समझे ना, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है उसका, कृत कारित अनुमोदन तीनों ही प्रकार से मदिरा को त्यागे बैठा, ऐसा वर्तता हुआ मदिरा को पीने पर भी, अब वो जिसने त्याग दिया है दूर से, वो मदिरा को क्यों पिएगा? है ना। ज्ञानी को कर्म क्या है? ज्ञानी के कर्म का उदय बलात् लिखा है, बलात् पूर्वक, जबरदस्ती, जबरदस्ती कर्म क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती कर रहे हैं, किसके साथ? ज्ञानी के साथ, ऐसा लिखा। और अज्ञानी क्या कर रहा है? अज्ञानी कर्मों के साथ जबरदस्ती कर रहा है। कुछ बात समझ में ही नहीं आई। अज्ञानी किसके साथ जबरदस्ती कर रहा है? वो कर्मों के साथ कर, जबरन बुला रहा है उन्हें, जबरन बुला रहा है उन्हें, नहीं चाह रहा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, वो जबरन उनका करता बनता है। वे उसके नहीं है, जबरन उन्हें अपना मानता है। वे उसके सुख दुख के कारण नहीं है, जबरदस्ती उन्हें अपने सुख दुख का कारण मानता है। कौन? अज्ञानी। ज्ञानी ने कर्मों को कोई आरोप नहीं दिया। क्या कहा? क्या कहा ज्ञानी ने? ज्ञानी ने कहा कि जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। अनुकूल कहूँ प्रतिकूल कहूँ, यह झूठी मन की वृत्ति है ना। और अज्ञानी को कैसी लगती है? अनुकूलता और प्रतिकूलता सच्ची लगती है, सच्ची लगती है, सच्ची, है ना। तो कितने सारे दोषी हैं तुम्हारे जगत, सारा जगत तुम्हारा दुश्मन है या नहीं है? है ना, है ना दुश्मन तुम्हारा। कि भैया बहुत दुश्मन है जगत में हमारे, मित्र थोड़े हैं, दुश्मन ज्यादा है। वो हमसे जलता है, उसकी हमें नजर लग गई, उसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया, वो हमारा अपमान करता है, वो हमें खुश नहीं देख सकता, तुमसे तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, सच्ची लगती है। अज्ञानी को जड़ चेतन की वे परिणति, अनुकूलता और प्रतिकूलता कैसी लगती है? सच्ची लगती है। और ज्ञानी को कैसी लगती है? यह झूठी मन की वृत्ति है। अनुकूल संयोगो प्रतिकूल संयोगो पर क्रोधित, कौन बढ़ाता है संसार? प्रतिकूल अज्ञानी। संयोगों पर कर, हाँ, ज्ञानी बढ़ाता है।
ज्ञानी प्रतिकूल संयोगों पे क्रोधित होता हुआ दिखाई देने पर भी, आह, रामचंद्र जी रावण पे क्रोधित होते हुए दिखाई देने पर भी संसार नहीं बढ़ाते। कैसी गजब बात है। संसार नहीं बढ़ा रहे। अज्ञानी किसी पर क्रोध करता हुआ नहीं दिखाई देने पर भी निरंतर संसार को ही बढ़ा रहा है, क्योंकि पर में एकत्व भाव को धारण किए बैठा, पर का त्याग किए बैठा है। शरीर को चींटियां खा रही हैं, आतापन धूप में तप रहा है, जल रहा है, सियालनी खा रही है, तो भी शरीर को मैं हूं ऐसा माने बैठा है। ज्ञानी देह की रक्षा करता हुआ दिखाई देने पर भी देह को मैं हूं ऐसा नहीं मानता। कदाचित, कदाचित देह की रक्षा करता हुआ दिखाई देने पर भी, ये बात हमेशा ध्यान रखना, करता ही ऐसा नियम नहीं है। कदाचित करता हुआ दिखाई देने पर भी क्या नहीं मानता, देह को मैं हूं ऐसा नहीं मानता। करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की घड़ियों में, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों ही घड़ियों में। कौन कैसा है वो समता रस, किसको कहते हैं समता रस? संभाव, संभाव, संभाव तो तुम्हें समझाने के लिए है। सच्चा संभाव तो क्या है कि पर मुझे छूता नहीं, मैं पर को छूता नहीं, बस खत्म बात। जिस छू कर दिखा जो मुझे छू ही नहीं सकता। अमेरिका में बम फटा, बोलो भैया कितना डर लगेगा तुम्हें यहाँ? कुछ, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ तुम्हारी, इतनी फैक्ट्रियां जल गई वहां पे, इतनी गाड़ियां खराब हो गई, इतना ये हो गया, इतना ये हो गया है। तो तुम्हारा क्या हुआ, नुकसान हुआ कुछ या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? वहां हमारी कोई संपत्ति नहीं है, हमारी वहां कोई संपत्ति ही नहीं है। ज्ञानी की पर में कोई संपत्ति ही नहीं है। कितना नुकसान हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ ना। संभाव, जैसे हम संभावी रहते हैं ना, पड़ोसी की घर की आग से कैसे रहते हैं हम? संभावी, यह दिखाते हुए भी, दुख जताते हुए भी, अरे भैया बहुत बुरा हुआ, सब नकली है ये। सब नकली है ये, सच्चाई तो ये सब नकली है। क्या है ये? और भीतर में कैसे रहते हैं? संभावी, संभाव रहता है, संभाव रहता है इन सेंस मेरा नहीं है ये जानता है, मेरा नहीं है ये जानता है। पकड़ में बताए पड़े। ऐसे ही ज्ञानी कैसा रहता है? संभावी रहता है, क्या नहीं जानता? पर को मेरा है ऐसा नहीं जानता। ऐसा परवर्तता हुआ मदिरा को पीने पर भी तीव्र अरति भाव के सामर्थ्य के कारण मतवाला नहीं होता। कोई शराबी नहीं हो जाता तीव्र अरति भाव के, अपनापन नहीं है, सुख का अनुभूति नहीं है, भला नहीं जानता, ऐसा अरति भाव होने के कारण कोई वे शराबी या नशे वाला मत वाला नहीं हो जाता। उसी प्रकार ज्ञानी भी रागादि भावों के अभाव से, अर्थात मिथ्यात्व के अभाव से, दर्शन मोह के अभाव से, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व बुद्धि के अभाव से, सर्व द्रव्यों के, सभी द्रव्यों के उपभोग के प्रति जिसको तीव्र वैराग्य भाव वर्तता है, ओहो तीव्र वैराग्य भाव, वो तो साधु ही होगा फिर। दिगंबर साधु की बात है ये तो। तीव्र वैराग्य भाव तो उन्हीं को वर्तता है। क्यों? है ना, वो तो है ही। वो तीव्र वैराग्य भाव है कि अपना नहीं माना, तिल तुष मात्र पदार्थ को भी अपना नहीं मानता, ये उसके सम्यक्ता, ये है उसका पर। मुनिराज परवर्तते हैं, मुनिराज रागादि भावों के अभाव, रागादि भाव में वर्तते हैं, वर्तते हैं क्या? यह तो लिखा है कि वर्तता हुआ भी। और तीव्र रति भाव से तीव्र वैराग्य भाव, ये कैसा तीव्र वैराग्य भाव हुआ जी? यानी कि तीव्र वैराग्य भाव का मतलब समझ रहा, कि तिल मात्र भी पदार्थ को अपना नहीं मानता। तिल मात्र भी माने तो क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व का सद्भाव, मिथ्यात्व का सद्भाव, वो मिथ्यात्व का अभाव है वहां, उसको कह रहे हैं तीव्र भाव। उपभोग के प्रति जिसका तीव्र वैराग्य भाव वर्तता है, ऐसा वर्तता हुआ विषयों को भोगता हुआ भी। समझे? मुनिराज नहीं है ऐसे जो विषयों को भोगते हुए दिखाई देंगे, वो तो छठे सातवें गुण सारवर्ती विषयों के भी त्यागी है, विषयों की भी त्यागी। वो जो विषयों को भोगता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी कैसा है? तीव्र वैरागी है। ओहो, तीव्र वैरागी हमें कैसा दिखाई देता है? तीव्र रागी, तीव्र रागी। लेकिन राग और वैरागी किसको कहते हैं ये समझे ना, समय सार की दृष्टि किसको कहती है कि अपना मानता है तो राग ही है, अपना नहीं मानता तो वैराग्य है। ठीक है ना?
विषयों को भोगता हुआ भी तीव्र वैराग्य भाव के सामर्थ्य के कारण, अपना नहीं मानने के कारण, मिथ्यात्व के अभाव के कारण कर्मों से बंध को प्राप्त नहीं होता, कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता। यह वैराग्य का सामर्थ्य है कि ज्ञानी विषयों का सेवन करता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता। ये किसका वैराग्य का सामर्थ्य है? ज्ञानी के वैराग्य का सामर्थ्य है कि विषयों का सेवन करता हुआ भी। ये बड़ी अटपटी बात है ना, वैराग्य भी है और विषयों का सेवन भी है। क्यों? ये कैसा वैराग्य है जिसमें वैराग्य भी है और विषयों का सेवन भी है? ऐसे वैरागी तो हमें भी बनना है। कि वैराग्य भी हो और विषयों का सेवन भी हो। इससे बढ़िया बात क्या रहेगी? है ना? कि भैया समझो, वैराग्य कहने का तात्पर्य समझो, अपना नहीं जानता, दर्शन मोह का अभाव, उसको कह रहे हैं आप, है ना? वो अभी कर्मों से नहीं बनता। अब इस अर्थ का आगामी गाथा के अर्थ का सूचक काव्य कहते हैं। अब इस अर्थ को ही, इसी अर्थ का आगामी गाथा के अर्थ का सूचक एक काव्य कहते हैं। इस बात आगे जो गाथाएं आने वाली हैं, वैराग्य संबंधी गाथाएं, अब ये जो भैया आगे आएंगी। हाँ जैसे पीछे आपने बोला था ज्ञान का हो वैराग्य का हो, बात एक ही है ना? हाँ हाँ, तो सम्यक दोनों में ज्ञान। अलग अलग एग्जाम्पल देखिए एक्सप्लेन करा था। पिछली वाली 195 गाथा में तो ज्ञान का सामर्थ्य बताया, इसमें वैराग्य का हाँ हाँ, सामर्थ्य बताया। सामर्थ्य तो बताया इसी वहां, तरह तो ज्ञान सम्यक ज्ञान। वहां पे तो ज्ञान, ज्ञान का सामर्थ्य बतला रहे हैं कि ज्ञान में ऐसी ताकत उत्पन्न होती है। ज्ञान की तो ताकत है, ये ज्ञान की ही तो ताकत है। क्या ज्ञान की ताकत है? कि वो भिन्न जानता है। वो जो भिन्न जानना है वो वैराग्य है। ज्ञान जो भिन्न जानता है ना, भिन्न भिन्न दो द्रव्यों को तो जानता है। वही ज्ञान पहले दो द्रव्यों को मैं एक पने से जानता था, वही ज्ञान अब उसी दो द्रव्यों को भिन्न पने से जानता है। तो जो एक पने से जानता था वो ज्ञान में राग की ताकत थी। अब जो भिन्न पने से जानता है वो ज्ञान में वैराग्य की ताकत है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, है ना? ये ज्ञान का ही तो सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? कि उसने राग को तोड़ा और वैराग्य को जन्म दिया। ये ज्ञान का ही तो सामर्थ्य है। उसे हम ज्ञानी कहेंगे क्योंकि ज्ञान की वैराग्य से मैत्री है। देवशम ज्ञान की बात नहीं है ये। इस ज्ञान की बात है, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि की बात है। ज्ञानी बहुत है जी हम। भिन्न जानते हो कि नहीं जानते? तो 9 अंग 11 पुरु का पाठी रागी है वैरागी है? रागी है, रागी है। तिल तुष मात्र भिन्नम, इतना ही ज्ञान है। रागी है वैरागी है। यदि भिन्न नहीं जानते, यदि भिन्न जानते हैं तो वैरागी है। देवशम ज्ञान कितना है? थोड़ा सा। भिन्न जानते हैं वैरागी है। देवशम ज्ञान कितना है? बहुत है। भिन्न जानते हो नहीं जानते, रागी है। तो ज्ञान की सामर्थ्य है ये तो। क्या सामर्थ्य है? कि वो वैराग्य को जन्म देता है, ऐसा। तो वहां ज्ञान की सामर्थ्य बताई, यहाँ वैराग्य की सामर्थ्य बताई। अब वैराग्य को ही आगे सूचक करते हुए आगे की गाथा कहते हैं। और गाथा कहने से पहले आचार्य अमरचंद्र देव श्लोक कहते हैं, श्लोक नंबर 135। आज थोड़ा सा कुछ काम है ना, तो मैं ये 35 नंबर का श्लोक, 135 नंबर का श्लोक कल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो